साईं मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी परीक्षा में असफल रही। ताई भी कभी भाई से माफी मांगती है? साईं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि चंद्रा की इसमें गलती है तो कैसे? आप ही ने इसे व्रत रखने के लिए कहा था, और व्रत में फिर लहसुन का खाना। व्रत का मतलब है आत्मसंयम। निर्विकार होकर ईश्वर की साधना, विनम्रता के साथ और उपलब्ध संसाधनों के साथ जीवन में सामंजस्य बनाकर जीने की कला। किंतु हम भगवान के नाम पर आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं। हम व्रत को एक प्रदर्शन में, दिखावे में बदल देते हैं कि हम भगवान के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर भाव का भूखा है, भजन का भूखा है, भोजन का नहीं। वो हमें देता है, हम उसे दें, ऐसा सामर्थ्य हम में कहां। राम जी का पेट शबरी के झूठे बेर से ही भर गया था। भगवान को 9 प्रकार के व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है। और ताई यही कर रही थी, यही कर रही थी, है ना ताई? आपको तो सब पता होता है ना साईं। आप लोग ये किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने सोचा था भगवान का भोग में 9 प्रकार के व्यंजनों से लगाऊंगी। मैं वो व्यंजन बनाने में व्यस्त थी। तब साईं साधु के रूप में हमारे घर आए, और इसी व्यस्तता के कारण मैंने साईं को इंतजार करने के लिए कहा था। यही तुम्हारी गलती थी ताई। जब किसी जरूरतमंद को तुम सादा भोजन तक नहीं दे सकती हो, तो किसी मूर्ति को अच्छे से अच्छे भोजन का भोग लगाना कहां की बुद्धिमानी है? नर की पूजा, नारायण की पूजा। भगवान ने कब कहा कि उनके व्रत के लिए किसी और को भूखा रखें? संसार का सबसे बड़ा पुण्य किसी भूखे को खाना खिलाना है, फिर वो इंसान हो या पशु पक्षी। दूसरों की सेवा से बड़ा व्रत कोई नहीं। जब भगवान शिव किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए सबकी मदद करते हैं, तो हम उनके भक्त होकर इन पूजा विधियों में से इंसानियत को क्यों भूल जाते हैं? मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी। जानता हूं ताई, यह गलती तुमसे अज्ञानता में हुई है। अब ज्ञान आ गया है तो दोबारा भूल नहीं होगी। लेकिन साईं, ऐसा करने से मेरा व्रत खंडित तो नहीं हुआ होगा ना? जब मन में ईश्वर है तो व्रत सफल होगा ही। हाँ, एक चीज दूंगा मैं तुम्हें। क्या उसे अपने पल्लू से बांध कर रखोगी? जरूर साईं। आओ, ये लो ताई। साईं, ये मिट्टी किस लिए? ये मिट्टी धरती का हिस्सा है ताई, और धरती को हम मां कहते हैं।
जानती हो ना क्यों? क्योंकि ये बिना किसी भेदभाव के देना जानती है। वो हमें अनाज देकर हमारी भूख शांत करती है, झरनों और नदियों को बहाकर हमारी प्यास मिटाती है। इससे मिले पत्थरों से घर बनते हैं। यानी ये हमें आसरा भी देती है। इसलिए हमें हमेशा इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस माँ में इस धरती जैसे गुण हो, वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ होती है ताई। और शिवजी चाहते हैं तुम ऐसी ही माँ बनो।